हेलो हेलो जी, राम राम जी आप सभी को। और कैसे हैं? आशा करते हैं जी आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और जी स्वागत है आपके अपने केशव फैमिली व्लॉग में। और जी सुबह का टाइम है, मतलब कि 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में बना रही हूँ नमकीन चावल। और मैं और दिनों से थोड़ा सा जल्दी नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि इनको जाना है काम पे, थोड़ा जल्दी जाएंगे ये। और नमकीन चावल बनेंगे। और शाम को ही ना श्लोक सॉरी केशव बोल के सोचा था कि मम्मी मुझे लंच में भी नमकीन चावल लेके जाने हैं। तो फिर इन्होंने बोल दिया कि नमकीन चावल बना लो, तो सभी नमकीन चावल खा लेंगे। तो हमारे यहाँ भी सुबह सुबह नाश्ता पानी करके तभी जाते हैं काम पे। और फिर जिसको काम पे जाना होता है उनके लिए तो थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और फिर ये भी जाएंगे अभी। और मैंने यहाँ पर 2 आलू को और 1 प्याज को काट लिया है। और नमकीन चावल में हम ना कम ही बनाते हैं सुबह के टाइम पे, कभी नहीं बनाते हैं, मतलब क्या होगा कभी कभी, नहीं तो दोपहर को बनाते हैं। और 2 दिन से ना केशव हर रोज़ ही नमकीन चावल लेके जाता है। और पता नहीं, इसको पहले तो पसंद नहीं थे नमकीन चावल और अब तो खा लेता है। और स्कूल में इसका एक फ्रेंड भी इसके साथ ही नमकीन चावल खाता है, उसके लिए भी लेके जाता है ये। और यहाँ पर मैंने छोंक दिया है और डाल दिए हैं 2 आलू। तो सब्जी तो और थी नहीं, तो मैंने सिर्फ आलू डाले हैं। और एक तरफ रख दिए मैंने इनके लिए दूध गर्म कर दिया है, दोनों के लिए, श्लोक के लिए और केशव के लिए। और वहाँ पर मैंने कुकर को बंद कर दिया है, तो एक सीटी से भी कम लगवाएंगे। और अभी रखूँगी मैं चाय। और चाय भाई हम दोनों के लिए बना रही, मैं मेरे लिए और इनके लिए, क्योंकि भाई मैं 1 कप चाय ज़रूर पी लेती हूँ। सुबह तो मैंने पानी पिया था, जैसे भी जिस टाइम उठी थी मैं 4:45 बजे, तो पानी पिए भी काफ़ी देर हो गए हैं। और 1 कप चाय का पीऊँगी भाई तभी जाके सारा काम बनेगा मुझसे। थोड़ी सी एनर्जी चाय पीने के बाद ही आती है। और थोड़ा सा यहाँ पर कूट के डाल दूँगी अदरक, तो अदरक की चाय बहुत ही अच्छी लगती है भाई। और थोड़ा सा डाल देते हैं सौंफ, चाहे तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तो तुलसी के पत्ते तो अभी तोड़ तो रखे हैं नहीं। और यहाँ पे मैंने इनको भी उठा दिया दोनों को। और इनके हैं पेपर, मतलब कि श्लोक की छुट्टी है आज और केशव को जाना है, तो उसको भी उठा दिया है और ये थोड़ी बहुत अपना रिवीजन कर लेगा। और यहाँ पे मैंने बिस्तरों की भी तय कर दी है जो रात को ओढ़ते हैं। और अभी लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू अभी तक लगाई नहीं है, तो मैंने पहले नाश्ता ही बनाया है। क्योंकि भाई कोई भी कभी कभी ना जो हमारे घर के मेंबर होते हैं ना, जो भी सदस्य हैं, तो कभी कभी उनके हिसाब से ही काम करना पड़ जाता है। और जब इनको थोड़ा जल्दी जाना होता है तब तो थोड़ा सा मुझे नाश्ता की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि भी काम तो बाद में भी होता रहता है। और जो आदमी काम करता भी घर में, अगर वो भूखा जाए फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले मुझे उनका ही काम करना पड़ता है, उनको ही खवा पिया के भेजना पड़ता है, तभी जाके अपने में काम करती हूँ बाकी के। तो यहाँ पर मैं लग गई झाड़ू निकालने के लिए। और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी जब इनको सब अपने अपने कामों पे चले जाएंगे बाद में। और यहाँ पर देखिए कमरा कैसे फैला पड़ा है, ड्राइंग रूम ये। तो रात के समय इन्होंने पढ़ाई करी थी यहाँ पर, और सब कुछ यहीं पर ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए थे। और कर लेते हैं इस कमरे की भी सेटिंग फटाफट से, क्योंकि भाई कमरा ऐसा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। और वो भी सुबह के टाइम पे, तो सुबह के टाइम पे सारा काम ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है ना साफ़ सफाई का, तो थोड़ा सा ना बाद में आसानी हो जाती है, तो ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये गद्दा भी थोड़ा सरक जाता है, तो उसको भी मैंने ठीक कर दिया है। और अभी लगा लेते हैं इस कमरे में भी झाड़ू। और फिर मैं धोऊँगी अपने आंगन को भी। और साथ में भाई पानी आया हुआ है। और हमारे यहाँ ना 2 दिन से 5 बजे टुंटी आ जाती है। और जिसका भी उठने का मन नहीं करता ना, तो उसको भी उठना ही पड़ता है, क्योंकि भाई पानी जो भरना होता है। और दिन में कोई भरोसा नहीं होता टुंटियों का, क्या पता ना भी आएँ और आ भी जाएँ। तो कभी कभी तो आ जाती हैं दिन में और कभी कभी नहीं आती। तो नहीं 5 बजे तो वही पानी भर लेते हैं ना, तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं दिन भर के लिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं काम होता है। इसलिए मैंने मोटर लगा रखी है। और साथ में मैंने यहाँ पर अपने आंगन को भी धो दिया है। और कल मैंने धोया था अपने आंगन को ब्रश के साथ, क्योंकि ना इसमें जो सीमेंट का जो फर्श होता है ना, इसमें रेत मिट्टी सा भर जाता है। और ब्रश के साथ ना बहुत अच्छे से सारा साफ हो जाता है। और मैंने आज धो दिया है झाड़ू से। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ केसों के लिए प्लेट। और ये चले गए हैं खा पी के। और ये प्लेट इन्हीं की रखी हुई थी और ये प्लेट घी की थी। और जब घी डालते ना इनकी सब्जी में या मतलब कि चौड़ों में, तो घी नीचे ऐसे ही पड़ा रहता है और बिल्कुल भी नहीं चाटते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं जब खाना खाती ना घी डालती हूँ चौड़ में, तो मैं बिल्कुल ना उसके अंगली के साथ बिल्कुल साफ कर देती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर केसों के भी उसी प्लेट में डाल दिए हैं। और भी हम तो खा लेते हैं एक दूसरे के प्लेट में। और साथ में दे दिया है इसको दूध। और मैं यहाँ पर इसको पूछ रही थी कि थोड़ा घी डाल दूँ क्या, तो इसने घी नहीं डलवाया है, इसने ऐसे ही खाए हैं। और मैंने यहाँ पर अपने कर ली चाय गर्म, थोड़ी ठंडी हो गई थी। और चाय में से थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, तो मैंने चाय थोड़ी सी केसों को भी दी है, क्योंकि नमकीन चावल के साथ चाय थोड़ी अच्छी लगती है। और सुबह सुबह अदरक वाली चाय मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। और भाई मैंने यहाँ पर लगा दी साथ में लोग के लिए भी प्लेट, क्योंकि उसको देनी है तो मुझे दवाई। और क्योंकि भी उसकी अभी तक चोट ठीक नहीं हुई है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसकी चोट ठीक होने में। और मैं खाना खाऊंगी भाई अपना सारा काम करने के बाद, तभी खाने का मन करता है कुछ, जब सारा काम हो जाए अच्छे से। और हाँ मैं चाय जरूर पी लेती हूँ सुबह के टाइम पे 1 कप चाय, तभी जाके मेरे से काम बनता है। वैसे तो खाली पेट काम नहीं बनता है, फिर भी ना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ जब तक मेरा सारा काम नहीं होता है। और यहाँ पर हो गया है केसर तैयार। और मैंने इसको दिया है लंच, क्योंकि इनकी छुट्टी होती है स्कूल की 2 बजे, 2 से पहले नहीं होती है। और फिर बच्चों को भूख भी लग जाती है, तो खाली पेट नहीं भेजना चाहिए।
तो यहाँ पर ही चला गया है और बोल गया है बाबा को भी। और केशव सॉरी श्लोक घर पे ही है। और मेरा ना पता नहीं क्या हो गया है, जब मुझे केशव का नाम लेना होता है तो श्लोक का नाम याद आता है। और बस यहाँ पर उनको भेज के तो यहाँ पर लगे हैं अपने काम पे। और कर लेते हैं पहले हम रसोई को साफ़ जो फैली पड़ी थी। और आज इतनी मेरी रसोई नहीं फैली है, क्योंकि जब ना रोटी सब्जी बनाते ना तब ज़्यादा फैलती है। और मैंने अब बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। बर्तन तो वही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे 2 खाने वाले हों चाहे 4 खाने वाले हों बंदे, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने पहले बर्तन साफ़ किए हैं और फिर मैंने अपने गैस को साफ़ कर दिया अच्छे से जूने के साथ साबुन का हाथ लगा के। और यहाँ पर जो काउंटर है स्लेब है इसको भी साफ़ कर दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो साइड में जो टाइलें हैं लगी हुई दीवार पे इनको भी अच्छे साफ़ कर दिया है। और जो मेरे यहाँ पर मनी प्लांट रखी हुई है, जो मैंने कॉर्नर लगा रखा है, इसको भी अच्छे साफ़ कर दिया है भाई। बस रसोई का मेरा सारा काम हो गया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी फिर पूरे घर में पोछा। और फिर मुझे जाना है छत पे झाड़ू लगाने के लिए। बस ये काम करके फिर चलते हैं। नीचे सारा काम करने के बाद ना अभी मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए छत पे। और मुझे ना हर रोज़ ऐसे ही करना पड़ता है, पहले नीचे का काम निपटाना पड़ता है और फिर छत पे आके सारे झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। जैसे चूल्हे पे खाना बनाता है ना शाम के टाइम, तो उसकी फिर राख वगैरह भी सारी साफ़ करनी होती है सुबह के टाइम पे। और जो से कूड़े वाले भी सुबह के टाइम आते हैं 8 बजे, तो सारा कूड़ा डाल के इकट्ठा करके फिर वो डालना भी होता है। और जो छत पे है ना जो काई लगी हुई थी वो भी सारी साफ़ होने लगी है। जैसे जितनी बार मैं झाड़ू लगाती हूँ ना उतनी बार काई हरी उतर रही है अच्छे से। और अभी ना धूप भी नहीं है इतनी छत पे, तो छाँव ही है। और फिर धूप में बिल्कुल भी नहीं काम होता भाई झाड़ू वगैरह का, क्योंकि धूप ना देख सकते हैं यहाँ पर 8 सवा 8 बजे का टाइम हुआ है और धूप ना बहुत तेज़ निकली हुई है। और यहाँ पर देखिए मेरे पौधे भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे पास ना एक फट्टा रखा हुआ था, तो मैंने सारे फट्टे पे रख दी हैं। और जो तुलसी माता थी मेरी वो भी मैंने अच्छी फट्टे पे रख दी है। अब बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। और मैंने ना थोड़ी जो 1-2 मेरे गमले रखे हैं ना सीमेंट की, उन पर मैंने थोड़ा सा पेंट भी करना है। तो बिल्कुल भी टाइम सा नहीं मिल रहा, और जब भी टाइम मिलेगा तो उन पर मैं पेंट भी मुझे करना है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है। और ना बहुत ज़्यादा मतलब कि कूड़ा हो जाता है हर रोज़ ही। और कुछ ना पौधों के भी पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी छत बिल्कुल साफ़ हो गई है और थोड़ा बहुत डाल दिया है मैंने पौधों में पानी। तो अब कितनी बढ़िया लग रही है, हो गई यहाँ की साफ सफाई। और चलते हैं अभी नीचे, और नीचे का भी देख लीजिए आप, बिल्कुल मेरा सारा काम हो गया है। और टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम भी 8:45 का हो गया है, 8:35 हो गए हैं। और यहाँ पर अभी श्लोक लेटा हुआ है और मुझे अभी इसको नहलाना है। और नहलाने के मैंने इसका नाम लेना कैसे मुँह बना लिया है। अभी इसको नहलाऊंगी और मैं नहाऊंगी। और श्लोक को नहाने के बाद ना यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था और मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ और अभी नहाऊंगी। और उससे पहले मुझे करनी है अपने सूट की सेटिंग क्या करनी है। जो सूट के अंदर जो लोन लगा रखे हैं मैंने, जो आप अस्तर बोल देते हो, जैसे हमारे यहाँ तो उसको लोन ही बोलते हैं जो अंदर लगाते हैं सूट के, तो इसको मैं हटाना है, मतलब कि काटूंगी सूट इसकी लोन को। क्योंकि इस सूट को ना भाई मुझे कम से कम 3-3.5 साल हो गए पहनती हुए, और बिल्कुल ना सूट ऐसा कैसा रखा हुआ है। और इस सूट को मैं जैसे थोड़ी ठंड होने लगती है तब पहनती हूँ, चाहे सर्दियों में पहनती हूँ। और इस सूट को ना मेरा बिल्कुल जी उतर गया था, पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और सूट को मैंने उठा के रख दिया था। कम से कम मुझे इस सूट को रखे हुए 1-2 महीना हो गया है। बिल्कुल ही मैंने इसको ये बोल रखा था कि मैं सूट को कभी नहीं पहनूंगा अब। और फिर से मैंने इस सूट को देखा और पहनने का बिल्कुल मन हो गया। तो मैंने इस सूट को पता क्या सोचा कि इसकी लोन को हटा देती हूँ और फिर ना गर्मी में भी इसको मैं अच्छे से पहन सकूँगी। और बस मैंने यहाँ पर ना कैंची से इसकी ना इस लोन को हटा दिया है। और ना ये लोन भी बहुत ही बढ़िया वाली है, जो ना पगड़ी वाली लोन होती है, जो वही लगा रखी थी मैंने। और यहाँ पर मैंने कर दिया अभी सूट की सेटिंग, तो मैं ना कर आ गई थी। तो ये है सूट, और सूट भी बहुत ही बढ़िया वाला सूट था ये मेरा ये, और बिल्कुल सिंपल सूट है। और ये सूट आता भाई कम से कम 1000 रुपये का, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना है और अब फिर इसको पहनूंगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ना सूटों से जी उतर जाता ना मेरा, तो मैं सूटों को उठा कर रख देती हूँ और कम से कम उसको 1 महीना के बाद निकालती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा उस सूट को पहनने का मन करता है। तो आप भी ये ट्राई जरूर करके देखना। अब अगर आपका सूटों से जी उतर जाए ना, तो सूट को उठा के रख दीजिए और फिर उसको पहनिए कम से कम 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। चाहे सूट कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका बहुत ज़्यादा मन करता है पहनने के लिए। और मैं यहाँ पर भी आ गई थी मंदिर में, धूप बत्ती कर लेते हैं। जब तक धूप बत्ती ना हो बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं आती है। और आज सुबह के टाइम पे जैसे कि सब करके जाता है धूप बत्ती, तो फिर मैंने भी यहाँ पर कर दी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और थोड़े से फूल भी चढ़ा दिए थे मैंने। और मुझे करना है एक और काम, काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, जैसे मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये रेड रंग का छलना है रोटी में रखने के लिए, तो ऐसे ही बनाना है मुझे इस कपड़े का। तो मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था सूट का ही है, मेरी बची हुई कत्तर है ये, और इसी का बनाऊंगी मैं। और मैंने यहाँ पर ले ली है ये प्लेट।
और यहाँ पे मैंने कपड़े को भी डबल कर लिया है, तो डबल कपड़े से एक इसका बन जाएगा और फिर डबल कपड़ा करके तो उसका बन जाएगा। 2 छलने इसमें से बन जाएंगे ऊपर नीचे रखने के लिए। जैसे एक नीचे रख दिया रोटियों के और एक ऊपर रख दिया, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे ना छलना होता है बड़ा वाला, तो उसको मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिया है प्लेट की सहायता से। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में सूती कपड़े काफ़ी बच जाते हैं और मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिया था और कैंची से इसको कट कर दिया है और फिर इसको सीलते हैं। और कल मैंने इसकी छोटी वीडियो भी डाली थी, तो काफ़ी रिस्पांस मिलता है छोटी वीडियो पे। तो और यहाँ पर मैंने कर ली है इसकी कटिंग, तो कर लेते हैं फटाफट से सिलाई। तो मैंने ना एक करने के लिए कपड़ा भी काट लिया है रेब में, तो इसकी ना सिलाई करेंगे। करने में भी लगाना होता है कपड़ा, और अगर आपके पास ना कोई और रंग का हो तो और भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यही था, इसी की करनी बनाएंगे हम। तो यहाँ पर उल्टे साइड में करके सिलाई लगा लेंगे इस पूरे में, और फिर इसको कर देंगे फोल्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे सिल गए हैं दोनों, और कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसको धो के अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये कवर। हमारे सूटों में से बचे हुए कपड़े से हमने देख ली, हमने रोटियों के कवर बना दिए हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसको धो के अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो फिर मतलब कि बिल्कुल भी टाइम लगता है इनमें बनाने में, और ना ही पैसे खर्च होते हैं। तो कितने बड़े लग रहे हैं, और अभी आपको दिखाते हैं रख के। तो एक ऐसे नीचे रखने का हो गया, और जैसे रोटी रख दी तो ऊपर ढकने का हो गया है। देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। और इसी साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।